नमस्कार। आज हम कक्षा 1 की हिंदी का चौथा पाठ जिसका नाम है रानी भी, उसके कुछ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न इसमें दिया है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। ठीक है ना। इस प्रश्न में क्या करना है, हमें अनुमान लगा के बताना है कि कौन सा चित्र जो है कौन से शब्द से मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो कुछ बीच में शब्द लिखे हैं। जैसे पहला शब्द लिखा है बस्ता, दूसरा लिखा है झोला, रानी, रमा, चप्पल, स्कूल, कंघा, बाल। ठीक है। ये कुछ शब्द लिखे हैं और इधर कुछ चित्र बने। इधर बना है एक चित्र, एक इधर है, एक ये चित्र रहा, एक ये चित्र रहा, ऐसी इधर है चित्र, एक चित्र ये रहा, एक चित्र ये है और एक ये रहा। हमें इनको जोड़ना है। तो पहला हमने शब्द देखा, क्या लिखा है, पहला लिखा है बस्ता। तो बस्ता कौन सा है, हमने इस पार्ट में पढ़ा था रानी भी वाले में। तो बस्ता कौन सा होता है, ये जो लिखा है सामने बना है ये क्या है, ये है बस्ता। ठीक है। फिर लिखा है क्या है, फिर क्या लिखा है, झोला। ठीक है। फिर कौन सा शब्द है, झोला। तो झोला कौन सा होता है, जो रानी लेके जा रही थी। तो ये लाल कलर वाला जो है ये क्या है, झोला। ठीक है। इसको झोला बोलते हैं। ऐसे ही क्या लिखा है, रानी। तो रानी हमने देखा था, रानी कौन थी, छोटी बहन थी जो हमेशा अपनी बड़ी बहन रमा की नकल करती थी। ठीक है। तो इधर छोटी बहन कौन सी होगी, तो हम देखते थे इधर वाली जो है हमारे, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है वो कौन होगी, रानी होगी। फिर है रमा। रमा कौन थी, रमा बड़ी बहन थी। ठीक है ना। तो रमा कहाँ, इधर जो लड़की बनी है वो कौन होगी, रमा होगी। ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, चप्पल। चप्पल, ठीक है ना। चप्पल क्या होती है, जो पैरों में हम लोग पहनते हैं। तो चप्पल कहाँ दिख रही है, ये देखो, ये रही क्या, चप्पल। ठीक है। ऐसे ही फिर क्या बना, स्कूल। अब स्कूल कहाँ बना है, देखो स्कूल। तो इधर देखो हमें एक बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है ना, एक भवन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल है ये। ठीक है। फिर क्या है, कंघा। कंघा क्या होता है, जिससे हम बालों को जमाते हैं। ठीक है ना, अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखो ये क्या है, कंघा है। ठीक है ना, आप लोग भी बालों को सेट करते होंगे। फिर है बाल। ठीक है ना। अब बाल की तस्वीर कहाँ दिख रही है हमें, बाल का चित्र कहाँ है, तो इधर देखने पे ये क्या है, बाल है। ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। पाठ प्रश्न क्रमांक 2 है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। ठीक है ना। इस कहानी को आपको पढ़ना है फिर से और अनुमान लगाना है कि कौन जो है, कौन सा जो रानी जो थी वो क्या थी, छोटी बहन थी। तो चित्र में कहाँ है वो। ठीक है। रमा जो थी वो बड़ी बहन थी। ठीक है। तो वो कौन है, बस्ता क्या है और झोला किसे बोलेंगे। ठीक है। ये सभी चित्रों को आपको उस रानी भी पाठ में देखना है। ठीक है, अनुमान लगाना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। दो बहनों की कहानी थी ना, तो उसमें तो एक तो रानी थी जो छोटी थी, जो सबकी नकल करती थी। ठीक है। और दूसरी कौन थी, रमा। ठीक है। तो रमा और रानी। ठीक है ना, ये दोनों बहनें थी। तो दोनों बहनों के नाम क्या क्या हुए, रमा और रानी। ठीक है। आगे आ जाते हैं हम। अब क्या लिखा है, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो उन दोनों बहनों के नाम लिखें। तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं को मिला के हमें उनके नाम लिखना है। चलो मिलाते हैं बिंदुओं को। तो ये जब बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है रानी। फिर बाद में बिंदुओं को मिलाए तो क्या बनेगा, बाद में मिलाने पे बनता है रमा। ठीक है। आप लोग भी ऐसा करें। चौथा प्रश्न है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई। तो पहला विकल्प क्या दिया, हाँ रानी रमा के साथ स्कूल गई। दूसरा विकल्प है, नहीं रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। हमने भी पाठ में देखा था, उसकी जो माँ थी रानी की, उन्होंने उसको स्कूल जाने से रोक दिया था। तो दूसरा वाला विकल्प ही सही होगा। ठीक है ना, ये जो रानी थी वो स्कूल नहीं जा पाई, तो ये वाला विकल्प सही है। ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग बातचीत के लिए। तो पहला क्या है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी। तो रानी जो थी वो रमा के साथ क्यों स्कूल जाना चाहती थी, हमने पाठ को पढ़ा था और पाठ में क्या देखा था
कि जो रानी थी वो क्या करती थी, रमा की नकल करती थी। रानी रमा की नकल करती थी, ठीक है ना, इसीलिए स्कूल जाना चाहती थी, नकल करती थी इसलिए स्कूल जाना चाहती, ठीक है ना, इसलिए स्कूल जाना चाहती थी, ठीक है ना, चाहती थी, ठीक है ना, नकल करती थी इसलिए उसको स्कूल जाना था। आगे देखें तो आगे वाला प्रश्न क्या है, दूसरा वाला प्रश्न, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। अब माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, तो इसका उत्तर क्या था, रानी बहुत छोटी थी, ठीक है ना, रानी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, ठीक है ना, इसलिए इसकी माँ ने उसको रोक दिया था कि उसको अभी स्कूल नहीं जाना है, ठीक है। खोजें जाने, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था, ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, अपने जो परिवार के लोग होंगे, बड़े जो होंगे आपके परिवार में, उनसे पूछना है कि उनके टाइम में, उनके ज़माने में स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। कक्षा में सभी के साथ साझा भी करना है, अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है, और ये भी बताना है कि उनके स्कूल में और आपके जो स्कूल है इस वक्त का, उसमें क्या क्या अंतर आपको दिखाई देता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग, अगला है शब्दों का खेल, ठीक है ना, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, ठीक है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है और सुनना है। बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है, यानी कि पहली ध्वनि कौन सी होगी और दूसरी ध्वनि कौन सी होगी। पहले कुछ शब्द लिखे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी, माँ, रमा, रानी, बाल, झोला। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो पहला शब्द है नाना, तो इसमें पहली और दूसरी ध्वनि क्या है, ना ना, तो इसमें पहली और दूसरी ध्वनि क्या है, ना ना, ठीक है ना, एक पहली भी ना है, दूसरी भी ना है, ठीक है ना। ऐसी ना नी, तो पहली ना फिर नी। ऐसी काका, पहली ध्वनि का, दूसरी ध्वनि का, ठीक है, काकी में का और दूसरी ध्वनि की। ऐसी मामा में माँ, माँ, माँ और माँ, ठीक है, इसमें ध्वनि ध्वनि दोनों ध्वनि क्या है, माँ माँ। फिर माँ मी, ठीक है, तो पहली इसमें क्या है माँ, दूसरी क्या है मी, माँ, ठीक है, माँ में क्या है माँ, पहली माँ और दूसरी आ, ठीक है ना, तो इसमें भी दो ध्वनियाँ हैं। रमा में र और माँ, दो ध्वनियाँ हो गई। रानी में रा पहली हो गई और नी दूसरी ध्वनि हो गई। बाल में बा पहली ध्वनि है और ल दूसरी ध्वनि है। झोला, झो पहली ध्वनि है और ला दूसरी ध्वनि है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक हम 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है न, तो ये क्या है न, ये दूसरा क्या है क, क्या है क। फिर लिखा है म, तीसरी ध्वनि क्या है म, फिर प, फिर र, फिर ल, ठीक है ना, ये ध्वनि हमने पहचान ली। अब लिखा है प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, ठीक है, नीचे जो ध्वनि दी गई उनको हम सुनना है, जैसे का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए कि क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम पढ़ते हैं का तो अंत में क्या आता है आ, पा आ, ठीक है ना में ना आ आता है पीछे, ठीक है, तो मा आ, रा में भी आ और ला में भी आ, तो अंत में क्या सुनाई देता है हमें आ, बड़ा आ जो होता है आम वाला, उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है, ठीक है। अब चौथा है, अब आ लिखने का प्रयास कीजिए, तो हमें अब लिखना है आ, तो ऐसे लिखो आ और आ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब लिखो क्या लिखा हुआ है 5वें प्रश्न में, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लू, उसके पहले क्या आएगा, तो हम जब पिक्चर को देखते हैं, चित्र को देखें, तो ये किसकी चित्र है, आलू, किसका है, आ, फिर तो लू तो लिखा हुआ है आलू। फिर क्या है, आम, क्या है ये, आम, ठीक है ना, आम। फिर क्या है, ये कौन है, ये रानी है, ठीक है ना, नहीं नहीं, ये तो बड़ी बहन थी, ठीक है ना, तो ये क्या है, रमा, ठीक है ना, ये क्या है, रमा। और ये क्या हुआ, लाल, ठीक है ना, चित्रकारी और लेखन, ठीक है ना, तो ये इसमें क्या है, माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। अब इसको बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए, ठीक है ना। आप जब चित्र बनाएंगे तो उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखें भी, ठीक है, ये आप करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे क्या है, शब्दों का खेल में क्या दिया हुआ है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। यानी यहाँ एक देखो, ये क्या लिखा है, एक टेबल बन रही है, उसमें कुछ शब्द लिखे, कुछ क्या लिखे, अक्षर लिखे हैं, उन अक्षरों को जोड़ना है और हमें कुछ नए शब्दों को बनाना है। जैसे पहला उन्होंने और दूसरा उन्होंने करके दिया है, क्या दिया है, नाना, क्या दिया है, नाना। तो ये देखो ना था, इसको 2 बार लिया उन्होंने और नाना लिख दिया। ऐसे ही काम, तो का यहाँ से लिया और माँ यहाँ से लिया, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, काम बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोगों को करना है, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक शब्द, तो देखो माँ को मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, माँ को मैं 2 बार लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, मामा, ठीक है, तो मामा हो गया। अगर मैं दा को 2 बार लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, दादा, हमने पढ़ा था ना पहले वाले पार्ट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दादा। अब क्या करें, और बनाते हैं हम। अगर मैं क और म ये 2 लूँ तो क्या बन जाएगा, कम, क्या बन जाएगा, कम, ठीक है। अगर मैं प और ल ये 2 लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, पल, क्या बन जाएगा, पल, ठीक है ना। और शब्द बनाते हैं, और बनाए। अगर मैं लेता हूँ क और न तो क्या बन जाएगा, कान, ठीक है, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कान, ठीक है ना। और अगर का और र लेते हैं तो क्या बन जाएगा, कार, क्या बन जाएगा, कार, ठीक है ना। ऐसे ही और लेते हैं। अगर हम यहाँ लें दा, ठीक है, और ये ला लेता हूं मैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दाल, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, दाल। एक और शब्द हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक और क्या बनाए हम, पा और न लेते हैं तो क्या बन जाएगा, पान, ठीक है, पान। और भी बहुत सारे शब्द आप लोग बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। हमें कुल 10 बनाने थे, हमने बना लिए। अब अगला आता है टॉपिक प्रश्न और पहेली, ठीक है। तो इसमें देखो, मेरे पिता के पिता मेरे, तो पिताजी के पिता कौन होंगे हमारे, तो पिता के पिता होते हैं हमारे दादा, ठीक है ना, मेरे दादा, ठीक है। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, बताना है आपको, उसका नाम बताना आपको, बना, ठीक है। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, यानी मेरा जो नाम है उसका उल्टा है, तो मैं हूं नीरा। अब नीरा का उल्टा क्या है, नीरा, ठीक है। अब उसको उल्टा पढ़ो, रा फिर नी, क्या बन जाएगा, तो वो कौन है, रानी, ठीक है। नीना की नानी का उल्टा है, तो अब इसको पढ़ो, नीना की नानी। उसको उल्टा पढ़ने पे क्या आता है, वही आता है जो हम पहले पढ़ रहे थे, नीना की नानी, ठीक है। उल्टा और सीधा क्या, ये दोनों एक समान है, ठीक है, नीना की नानी, ठीक है। अगला वाला क्या है, अगले में क्या करना है आपको, पेंसिल, ठीक है। ये जहां पे कुछ चित्र बने हैं ये पेंसिल से बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि पेंसिल से कौन कौन सी चीजें बनाई गई है, ठीक है ना, ये आप लोग करेंगे। ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।